और बताइए कैसे हैं आप? और तो बस सब बढ़िया है। मम्मी, मैं ये कह रहा था आपके लिए और आंटी जी के लिए चाय बना दूं? कोई जरूरत नहीं है, अगर हमें पीनी होगी ना चाय तो बना लूंगी मैं खुद ही। अरे शांति जी, कह रहा है तो बनाने दो ना। अरे अरे, आप नहीं समझ रही हो, इसको खुद को पीनी होगी चाय, अपना तो बहाना ले रहा है। चुपचाप जाओ, रसोई में बर्तन पड़े होंगे वो धो दे। ठीक है। अरे शांति जी, आप बेटे से बर्तन धुलवाती हो? हाँ तो क्या हो गया, ये रोटियां नहीं खाता है क्या, खाना नहीं खाता है क्या? अब माना कि वो आपके पति की पहली पत्नी का बेटा है, आपका सौतेला बेटा है, पर है तो आपका बेटा ही। वो मेरा बेटा नहीं है, सौतेला है वो, सौतेला। मेरी सिर्फ ये एक बेटी है बस, और मेरे पति की पहली पत्नी के बेटे को अपना बेटा बनाने का कोई शौक नहीं है। अरे अब उसके तो देखो माँ है नहीं, आप ही माँ हो, मैं तो कभी ना बनूं उसकी माँ। बेटे की तरह रख लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है आप ना ही सिखाओ तो बेहतर है, आप पड़ोसी हो, पड़ोसी बन के ही रहो। ठीक है फिर मैं चलती हूँ अपने घर। ओह नो, बड़ी आई ज्ञान देने वाली। अरे मम्मी, तो आप इन आंटी को बुलाती क्यों हो? अरे मेरा तो टाइम पास नहीं होता, इसलिए बातें करने के लिए बुला लेती हूँ। अच्छा छोड़ उसको, ये देख तेरे लिए मिठाई। अरे ये मिठाई अभी तक पड़ी है? हाँ मैंने बचा के रखा था, ले खा, लाओ लाओ, मुझे तो बहुत पसंद है। माँ, माँ, वो बर्तन तो मैंने धो दिए। हाँ तो? माँ, मैं ये कह रहा था कि आज सुबह से मैं कॉलेज गया था, कुछ खाया नहीं है। रसोई के अंदर ना टिफिन के अंदर से 2 रोटी ले लेना और थोड़ी सी सब्जी ले लेना, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वैसे खा खा के मोटा होता जा रहा है। मैं थोड़ी सी मिठाई खा लूं? मिठाई खाएगा तू? है, अपनी माँ को तो खा ही चुका है और अब क्या हमें भी खाएगा क्या? खानी है ना तो वो 2 रोटी खा ले जा करके, बाद में वो भी नहीं मिलेगी, समझा? मेरा बेटा बनने की जरूरत नहीं है, सोतेला है ना, सोतेला ही रहे। खाएगा ये मिठाई। क्यों चली गई तुम मुझे छोड़ के? क्यों? मम्मी, आपको पता है आज सुबह ना पापा भैया से बात कर रहे थे। क्या? तेरे पापा इससे बातें कर रहे थे? मैंने खुद देखा था, जब ऑफिस जा रहे थे ना पापा, तब बाइक पे खड़े होके पता नहीं क्या कह रहे थे भैया को। मुझे लगता है अब समय आ गया है। कैसा, किस बात का? आने दे तेरे पापा को, अभी बताती हूँ। अरे भगवान, सुनती हो? अरे आ गए आप? अरे मैं जल्दी नहीं आया हूँ, वापस जा रहा हूँ। अरे कुछ काम है, वकील साहब ने बुलाया है। वकील साहब के पास क्यों? अरे वो प्लॉट लिया था ना, उसकी रजिस्ट्री का कोई काम है। अच्छा, सुनिए, मैं ये कह रही थी कि वकील के पास जा ही रहे हो तो वसीयत भी बनवा ही लेना। वसीयत? हाँ बोल देना वकील को कि कागज वागज तो तैयार करके रख ले। वसीयत की क्या जरूरत पड़ गई अभी? देखो जी, समझने वमझने वाली कोई बात है ही नहीं, आपको ना ये सारी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम करनी होगी। कागज बनवा लेना और पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम कर देना बस। अरे भगवान, तुम जानती हो अपने एक बेटा भी है। हमारा नहीं, आपका। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? वो आपकी पहली पत्नी का बेटा है तो सिर्फ आपका है, मेरा नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, मैं उसे एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। पहले मैं वकील साहब के पास जाता हूँ, अपना काम करके आता हूँ, फिर बात करूंगा। अरे वापस आके क्या बात करोगे? सुनो मेरी बात तो सुनो। सुनो, ओ मर गई रे, पैर मुड़ गया। मम्मी गिर गई। अरे अरे बेटी बेटे हंस क्या रही है, उठा ना, मेरा पैर मुड़ गया। हाँ सुन नहीं रही है क्या? अरे यार मम्मी क्या ड्रामा कर रही हो जाओ ना खड़ी, बात कर रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड से, दिखा नहीं दे रहा आपको? अरे माँ, क्या हो गया?
क्या क्या हुआ? पैर मुड़ गया मेरा। उठो उठो, मैं बिठाता हूँ। आराम से बैठो। लगता है मोच आ गई मेरे पैर में। बैठो, मैं दवाई लेके आता हूँ। ओके ओके। अब पैर करो, मैं ये दवाई लगा देता हूँ, तुम्हारा सही हो जाएगा। रहने दे, मेरे को दे दे, मैं लगा लूंगी। नहीं, क्या करो ना, देखो मोच आ गई है, रुको थोड़ा सा। अरे भैया, क्या सेवा कर रहे हो मम्मी की इतनी? मैं गिर गई थी, मेरे लग गई थी, तेरे को कोई परवाह ही नहीं है मेरी। मम्मी, इसमें ना किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब भुगतना ही पड़ता है। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। अभी थोड़ी देर पहले आप भैया को कैसे बोल रही थी ना। बस, आजकल स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है मम्मी, यहाँ का यहीं भुगतना पड़ता है। आपने भैया के साथ बुरा व्यवहार किया, देख लो बदले में आपके साथ बुरा हो गया। छोटी क्या बोल रही है, कुछ भी मत बोला कर। अरे क्यों नहीं बोलते भैया, अब जैसा देखेंगे वैसा तो बोलेंगे ही। ऐसा कुछ नहीं है बहन। माँ क्या कभी अपने बच्चों का बुरा चाहती है क्या? नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं है। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तुझे पता नहीं है, मुझे पता है। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। आप इनको माँ मानते हो, ये आपको अपना बेटा नहीं मानती। लेकिन मिठाई खाएगा? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा। खा ले। तू खाएगा तो मैं समझूंगी तूने मुझे माफ कर दिया। माँ, मुझे मुझे अपनी माँ का चेहरा तो अच्छे से याद भी नहीं है कि वो कैसी दिखती थी। मैंने तो जब से होश संभाला है, तुझे ही माँ के रूप में देखा है। मेरे लिए तो तू ही माँ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। ये धन संपत्ति खेत जितने भी है ना, दुख होएगी तो मैं खुद अपनी बहन के नाम कर दूंगा। मुझे बस थोड़ा सा अपना प्यार दे दे माँ। अरे भगवान, सुनती हो? आप गए नहीं? अरे मैंने सोचा जब वसीयत बनानी है तो कागज तो ले जाने पड़ेंगे ना। अब उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? माँ होकर भी ये नहीं समझ पाई कि बच्चों में क्या सौतेला, क्या अपना। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, आज से तू मेरा सगा बेटा और मैं तेरी माँ। अब तो ये मिठाई मैं जरूर खाऊंगा। देर आए दुरुस्त आए, भगवान जो करता है सब अच्छा ही अच्छा करता है।